Students, today we are going to study electric potential and potential difference. पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो पढ़ चुके थे, जिसमें कंडक्टर पढ़े थे, इंसुलेटर पढ़े थे, टाइप्स ऑफ चार्जेस पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों कहते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि व्हेन अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जब एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, छोटा सा, ठीक है, जो आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो ड्यू टू अनदर चार्ज, दूसरा चार्ज की वजह से, यानी ऑलरेडी कोई पहला सा चार्ज वहाँ मौजूद है, पहले से कोई चार्ज वहाँ पे रखा हुआ है, तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। अगर यहाँ पे प्लस क्यू है, याद रखिएगा, तो ये एक अराउंड में, एक एरिया में इसका एक असर रहता है, प्रभाव रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको कहते हैं कि किसी वो एरिया जहाँ पे कोई दूसरा चार्ज अगर उसको लेके जाओगे, या तो अट्रैक्शन फोर्स या तो रिपल्सन फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे जब एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हैं तो दूसरे चार्ज की वजह से इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, वो क्या महसूस करता है, एक फोर्स महसूस करता है। सो वर्क हैज टू बी डन, इसलिए काम करना पड़ता है, किसके लिए, ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उस पर काम करना पड़ेगा अगर आप उसको उठा के लेके दूसरी जगह जाएंगे। तो सो वर्क हैज टू बी डन ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज टू मूव इट, अगर उसको मूव कराना है अगेंस्ट दिस फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब मालूम होना चाहिए कि प्लस चार्ज है और एक प्लस चार्ज और है, दोनों को आप करीब लेके आएंगे तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा कि रिपल्सन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि सिमिलर चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल, एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल, रिपेल का मतलब सटने नहीं देगा, हटाने की कोशिश करेगा, और प्लस रहेगा और माइनस रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पे पहले बोल दिया कि जब एक छोटा सा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो दूसरे चार्ज की वजह से ये एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इसलिए जब उस छोटे से पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है, आप लेके करीब आएंगे तो एक रिपल्सन फोर्स उस पर लगेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या खाली पोटेंशियल किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको डिफाइन किया जाता है द वर्क डन, वर्क डन का सिंबल W, कि एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको इन्फिनिटिव से बहुत दूर से, सपोज दैट यहाँ पे इन्फिनिटिव है, यहाँ पे कोई आपका टेस्टिंग चार्ज रखा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे आप लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटिव से इस पॉइंट पे लाने में जो कुछ भी काम हुआ है, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत दूर से एक पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन हुआ है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल कहते हैं। पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय V, पोटेंशियल का सिंबल क्या है, V है, इसकी यूनिट क्या है बच्चों, वोल्ट है। अब पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का पोटेंशियल का मतलब होता है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। कोई पूछे 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है तो कह देना 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 वोल्ट का मतलब होता है कि 1 जूल काम करना पड़ रहा है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बहुत दूर से किसी पॉइंट पे लाने के लिए। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम्ब है। चार्ज की यूनिट क्या बच्चों, कूलाम्ब है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि 1 वोल्ट के पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी पॉइंट पे 1 जूल काम करना पड़ रहा है 1 कूलाम्ब पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए। क्लियर हो गया। यहाँ पे और अच्छा देख लीजिए, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, देख रहे हैं, प्लस क्यू चार्ज है
और पहले से ये ऑलरेडी मौजूद है, पहले से। इसको सोर्स चार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोर्स चार्ज। अब इस सोर्स चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, ठीक है, इसका एक एरिया बन जाता है। और यहाँ पे एक टेस्टिंग चार्ज है। ये क्या है आपका? टेस्टिंग चार्ज। टेस्टिंग चार्ज। अब ये इन्फिनिटिव है। इस टेस्टिंग चार्ज को यहाँ से P पे लाना है। कहाँ लाना है? P पे लाना है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो सटने नहीं देगा, हटाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि फॉर दिस, इसके लिए, ठीक है, इसके लिए, यानी अगर आप इसको यहाँ पे लेके आ रहे हैं, इसके लिए एन एक्सटर्नल एजेंट, एक एक्सटर्नल एजेंट विल हैव टू डू, एक एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी टू डू सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब थोड़ा ही सा काम करने के लिए कुछ एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स क्यों कहा? इसलिए कि दोनों पॉजिटिव है। तो इफ़ W इन्फिनिटिव टू P, देख रहे हैं, इन्फिनिटिव टू P का मतलब क्या है? बहुत दूर से कहाँ पे लेके आ रहे हैं? P पॉइंट पे। इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस Q0 या Q0 फ्रॉम इन्फिनिटिव टू आई पॉइंट। तो Vp इज इक्वल टू, यानी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा W इन्फिनिटिव टू P अपॉन Q0। यानी अगर आप इस टेस्टिंग चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो V इज इक्वल टू होता है W बाई Q। W बाई Q। W इन्फिनिटिव P लिखा है इसलिए कि इन्फिनिटिव से उसको P पॉइंट पे लेके आ रहे हैं। अब इसके बाद ये तो क्लियर हो गया बच्चों। एक वोल्ट किसको कहते हैं? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जब 1 जूल काम करना पड़े, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट पे लाने में अगर 1 जूल काम करना पड़े तो उसे 1 वोल्ट कहते हैं। अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में थोड़ा सा फर्क है कि जैसे आपने कहा था कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। अब पोटेंशियल डिफरेंस में खाली ये कहना है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें खाली पॉइंट का नाम ले लेना है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू W बाई Q। क्लियर है? अगर यहाँ पे 1 जूल और यहाँ पे चार्ज का 1 कूलाम, तो 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो V इज इक्वल टू, यहाँ पे V इज इक्वल टू W बाई Q था। अगर 1 जूल और ये नीचे 1 कूलाम, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, लाने में अगर 1 जूल काम करना पड़े तो इसी को कहते हैं 1 वोल्ट। क्या कहते हैं? 1 वोल्ट। क्लियर? अब इसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे इफ W जूल्स ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव Q कूलाम ऑफ चार्ज। चार्ज का सिंबल क्या होता है? चार्ज का सिंबल Q होता है और उसकी यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। अगर W जूल काम करना पड़ रहा है Q कूलाम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? V बराबर W बाई Q। V इज इक्वल टू W बाई Q, जहाँ पे W को क्या कहते हैं? वर्क डन कहते हैं, और Q को क्या कहते हैं? क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। कितना क्वांटिटी चार्ज जो है एक जगह से दूसरी जगह गया। द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट है वोल्ट है। ये सब जितने बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग विच इज डिनोटेड बाई V, जिसको किससे डिनोट करते हैं? V से। अब यहाँ पे देखो 1 वोल्ट किसको कहते हैं? तो यहाँ पे 1 जूल रख दीजिए, यहाँ पे 1 कूलाम रख दीजिए। देखिए 1 बाई 1, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो रिजल्ट विल बी व्हाट? 1। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलाम। 1 जूल पर कूलाम। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को जो मापा जाता है बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है? वोल्ट मीटर है। जिसका नाम क्या है? देखिए ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका क्या है? वोल्ट मीटर है। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को जिस आला से, जिस युक्ति से, जिस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है उसका नाम क्या है? वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर में याद रखिएगा ये हमेशा कनेक्ट किया जाता है पैरेलल। कैसे? पैरेलल। देखिए
ये एक रेजिस्टेंस वायर है, कंडक्टर जिसको कहते हैं, इसी के पैरेलल ये आपका वोल्ट मीटर लगा हुआ है। अगर इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, लगा देंगे, तो उसको सीरीज बोलते हैं। तो वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड ऑलवेज इन पैरेलल, इसी को पैरेलल कहते हैं। मतलब ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो अक्रॉस द टू पॉइंट्स से, उन दो पॉइंट्स के अक्रॉस, मतलब उसके मुकाबले में, उसके खिलाफ या उसके ऊपर, जहाँ पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर को ऐड कर देंगे, इसके एक एंड से और इसके एक एंड से। क्लियर? तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इन फिगर वी हैव अ कंडक्टर ए बी, यहाँ पे एक कंडक्टर ए बी है, सच एज रेजिस्टेंस वायर, मान लो एक रेजिस्टेंस वायर है, विच इज द पार्ट ऑफ द सर्किट, जो एक पार्ट सर्किट का पार्ट होता है। एंड वी वांट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, इसके एंड्स पे, इसके अंतिम सिरों पे हमको पोटेंशियल डिफरेंस को मापना है। सो वन एंड ऑफ द वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का एक एंड, एक सिरा, ठीक है, वोल्ट मीटर का एक सिरा इज कनेक्टेड द पॉइंट ए से जोड़ देंगे, और दूसरा सिरा जो है किससे जोड़ देंगे, बी पॉइंट से जोड़ देंगे। क्लियर? वी कैन रीड द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट्स। हम इसको जो मापेंगे या इसकी जो रीडिंग आएगी, किस में आएगी, वोल्ट में आएगी। किस में आएगी, वोल्ट में। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अ वोल्ट मीटर हैज़ हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को आगे जाने से क्या करता है, रोकता है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर अगर रुकावट पैदा हो रही है, किसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से, तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। क्यों होता है ये पूछा जाता है। सो दैट इट टेक्स ए निग्लाइजिबल करंट, ताकि वो कम से कम करंट को उठाए। सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो मापेगा किसको, एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन ही पे तो डिस्कस करना है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तभी इसीलिए सारे इलेक्ट्रॉन को रोका जा रहा है, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन को जाने दिया जाता है। दिस इज द रीजन अ वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। सो दैट इट टेक्स अ निग्लाइजिबल करंट, ताकि ये कम से कम करंट को उठाए। फ्रॉम द सर्किट, कहाँ से, सर्किट से। द टर्म वोल्ट गिव्स राइज टू द वर्ड वोल्टेज, वोल्ट को आप दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज इज द अदर नेम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसके बाद वी विल नाउ सॉल्व सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की बेस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। How much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 122 volts? How much work? क्या पूछा है बच्चों, W is equal to question mark. In moving a charge, ये किसकी वैल्यू है, चार्ज का सिंबल क्या है, Q है, 2 coulomb from a point at 118 volt, ये V1 दिया है, ये क्या है, V1 है, और ये आपका क्या है, V2 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला आपको मालूम है, V इज इक्वल टू W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस चूँकि एक डेल्टा V का फार्मूला है, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1, V2 माइनस V1। जो नंबर बड़ा उसमें से छोटे नंबर को, यानी जो ग्रेटर पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस करेंगे तो 10 वोल्ट मिलेगा। फिर इसके बाद V की वैल्यू 10, W गेट करना है, Q की वैल्यू 2 है, इसको आपस में इंटू कर देंगे तो दिस विल बिकम W इज इक्वल टू 20। W की यूनिट क्या होती है, किस में होती है, जूल में। क्लियर? ये हो गया आपका। देखिए बच्चे यहाँ पे W इज इक्वल टू 20 जूल्स आ गया, 20 जूल से। क्लियर है? बहुत सिंपल प्रॉब्लम इसका। हाउ मच एनर्जी इज गिवन, एनर्जी बोलेगा तो बच्चों क्या, W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब भी एनर्जी का नाम आए तो वर्क डन, वर्क डन भी क्या होती है, एक तरह से एनर्जी होती है। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ईच कूलाम यानी Q की वैल्यू 1 दिया है, Q की वैल्यू 1, ईच हर एक ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट बैटरी, ये आपका V है।
potential difference. The term each coulomb means every 1 coulomb. So the charge is here. तो यहाँ पे V इज इक्वल टू W बाई Q लगाएंगे. V की वैल्यू 6 दिया है, W गेट करना है और Q की जगह पे 1 कूलाम दिया है. इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू 6 जूल आएगा. क्लियर है? Since the work done on each coulomb of charge is 6 joules, therefore the energy given to each coulomb of charge is also 6 joule. अब बच्चों यहाँ के इसके बाद हम वेरी शॉर्ट टाइप आंसर को सॉल्व करने जा रहे हैं. देखिए पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलाम कार्ड. बाय व्हाट अदर नेम किस दूसरे नाम से जूल बटा कूलाम जाना जाता है. मतलब जूल बाई कूलाम किस दूसरे नाम से जाना जाता है. आप जानते हैं कि V इज इक्वल टू W बाई क्या होता है, Q होता है. W ही की तो यूनिट क्या है, जूल है. Q की यूनिट कूलाम है. तो जूल बाई कूलाम किस नाम से जाना जाता है भाई, वोल्ट से. क्लियर? वोल्ट से कंफर्म है. क्योंकि W किसकी है, वर्क का है, वर्क की यूनिट जूल और कूलाम चार्ज की यूनिट कूलाम. तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट. यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस लिख देंगे तो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क की यूनिट जूल रखा और चार्ज की यूनिट कूलाम रखा है. तो इसलिए जूल बाई कूलाम को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, वोल्ट के नाम से जानते हैं. क्लियर हो गया ये? दूसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिफाइंस अ वोल्ट. इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, दो स्टेटमेंट दिए हैं. इसमें कौन जो है सही 1 वोल्ट की डिफिनीशन देता है. तो 1 वोल्ट की डिफिनीशन अभी आप पढ़े थे कि 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द, ठीक है, 1 जूल ऑफ वर्क. 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो देखिए यहाँ पे लिखा पहला वाला, अ वोल्ट इज जूल पर एम्पियर. जूल पर एम्पियर. तो जूल पर एम्पियर V के डिफिनेशन में आता ही नहीं है. दूसरा देखिए वोल्ट इज अ जूल पर कूलाम. इसमें क्या है, जूल है और पर कूलाम है. तो जब V इज इक्वल टू देखेंगे तो W बाई Q होता है. तो W को किससे, ये जूल है और ये आपका COULOMB. जूल पर कूलाम ही का तो नाम क्या है, वोल्ट है. जूल पर कूलाम का नाम क्या है, वोल्ट है. क्लियर? चलिए ये हो गया आपका जूल पर कूलाम. तो हमारा पहला जो है यहाँ पे जो वोल्ट इज, ये वाला सही है. आ वोल्ट इज ए जूल पर कूलाम. वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है. ये आपका गलत है. तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डू द लेटर PD स्टैंड फॉर. PD का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस PD का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. विच डिवाइस इज यूज टू मेजर PD. पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए कौन सी डिवाइस यूज की जाती है, वोल्ट मीटर. कौन सी डिवाइस, वोल्ट मीटर. और वोल्ट मीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, पैरेलल. याद रखिएगा. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज मेंट बाय सेइंग दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट. इसका मतलब क्या होता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है. इसका मतलब क्या होता है, तो लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट एट दैट पॉइंट 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन. 1 जूल किया जा रहा है. 1 जूल ऑफ वर्क इज बीइंग डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बुक में लिखा है, ठीक है. तो एक कह रहा है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है. तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 जूल ऑफ वर्क इज डन. लिख दूं, बोलिए 1
जूल 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव a unit positive charge, a unit positive charge from one point to another point. 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो 1 जूल 1 कूलम, तो 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, यानी 1 जूल अगर काम किया जाए एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, तो इसी को क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। क्लियर है भाई? चलिए, उसके बाद है हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन 1 कूलम चार्ज मूव्स अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। राइटर बोल रहा है कि कितना काम होगा जब एक कूलम चार्ज को ठीक है मूव किया जाए अगेंस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी यहाँ पे V इज इक्वल टू जो W बाई क्यू होता है, इट्स वैल्यू इज 1, इट्स वैल्यू इज, मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 1 वोल्ट है और पूछा क्या है? हाउ मच वर्क, वर्क पूछा है और Q की वैल्यू क्या है? 1 है। देख रहे हैं 1 कूलम क्या है? 1 कूलम और V की वैल्यू 1 वोल्ट, तो इसको इसमें इंटू कर देंगे तो W इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 जूल। तो इसका जो आंसर है हाउ मच वर्क इज डन, कितना काम किया जाता है जब एक कूलम चार्ज जो है मूव किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस इसका 1 वोल्ट है, तो क्या बोलेंगे? 1 जूल। क्या बोलेंगे? चलिए, ये हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था ना, बोलिए 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? बोल नहीं रहे हैं वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट होती है। अब पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हाउ मच वर्क इज डन, क्या पूछा है भाई? W पूछा है। इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, ये किसकी वैल्यू है? Q की वैल्यू है। W is equal to question mark and Q is equal to 2 coulomb across 2 points having a potential difference and V is equal to what? 12 volt। सही है ना? W तो लगा दीजिए फार्मूला, V is equal to W by Q। पूछा क्या है? W, तो V की वैल्यू कितनी है? 12, W और Q की वैल्यू 2, तो दिस इम्प्लाइज W इज इक्वल टू 12 इंटू 2, 12 दूना 24। क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। ज़रूर लिखिएगा यूनिट, क्योंकि फिजिक्स में ठीक है यूनिट का लिखना बहुत ज़रूरी, वरना आपका 1 नंबर 2 नंबर कैंसिल भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? चार्ज की यूनिट कूलम, COULOMB, कूलम। चार्ज की यूनिट कूलम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन 1 कूलम चार्ज। डिफाइन 1 कूलम चार्ज कौन बताएगा? एक कूलम चार्ज किसको कहते हैं? एक कूलम चार्ज किसको कहते हैं भाई? ठीक है, एक कूलम चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम समझते हैं कि एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा एक कूलम चार्ज किसको कहते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट who want to secure good marks in physics, they must pay attention. Define 1 कूलम चार्ज। एक कूलम चार्ज किसको कहते हैं?
1 कूलाम चार्ज जो है, इसका 2 आंसर है। पहला तो है 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। 1 कूलाम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच exerts a force of 9 × 10⁹ न्यूटन्स on an equal charge placed at a distance of 1 मीटर। 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज की वह मात्रा है, 1 कूलाम इलेक्ट्रिक चार्ज की वह मिकदार है, मात्रा है, विच exerts जो आरोपित करती है, जो लगाती है, अ फोर्स, कितने का फोर्स, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाती है। कहाँ पे, ऑन एन इक्वल चार्ज, बराबर चार्ज पे। शर्त यह है कि वो दोनों चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे एक ए है, ये चार्ज आपका Q1 है, ये आपका चार्ज आपका Q2 है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है। दोनों इक्वल चार्ज हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ है और ये कुछ है, दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन शर्त यह है कि उनके बीच की जो दूरी है 1 मीटर है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन का लगेगा। बच्चों इसकी मैकेनिज्म और इसका डेरिवेशन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, तो इसका छोटा सा आंसर जान लीजिए। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, I = Q/T। हम जानते हैं कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये I किसका सिंबल है, इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल है, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है। तो यहाँ पे इससे भी हम निकाल सकते हैं कि 1 कूलाम चार्ज क्या होता है, तो Q = I × T कर दीजिए। तो I की यूनिट क्या है, एम्पियर है। 1 एम्पियर का करंट अगर सर्किट के अंदर 1 सेकंड के लिए अगर पास हो तो दैट विल बी 1, जो पूछा 1 कूलाम। कंफर्म, क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। खाली जगह भरना भाई, आप पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड, पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है किसमें, वोल्ट में। किसमें मापा जाता है, वोल्ट में। बाय यूजिंग, क्या इस्तेमाल करते हुए, वोल्ट मीटर का। बहुत अच्छा, वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हुए। प्लेस्ड, उस वोल्ट मीटर को रखते कहाँ हैं, पैरेलल, पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल उसको रखते हैं। फिर दूसरा है कॉपर इज ए गुड। कॉपर क्या है भाई, क्या कंडक्टर की इंसुलेटर, गलत बोल रहे हो, कंडक्टर। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर एंड प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर, कंडक्टर किसको कहते हैं, इंसुलेटर किसको कहते हैं, द बॉडी या द सब्सटेंस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्जेस टू पास। मतलब वो मटेरियल, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को या इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर पास होने की परमिशन देते हैं, उसे कंडक्टर कहते हैं। और इंसुलेटर इज दैट मटेरियल या इज दैट सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ टू पास करंट इन इट सर्किट, ठीक है। तो आपका इंसुलेटर हो गया। कंफर्म है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ें, बोलिए। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसा कि इससे पहले बताया जाता है, कंडक्टर इज दैट मटेरियल या इज दैट सब्सटेंस विच अलाउज टू पास इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन, और इंसुलेटर इज दैट मटेरियल विच डज नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक चार्जेस या इलेक्ट्रॉन। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर का 2 एग्जांपल बोलिए भाई। कंडक्टर का एग्जाम्पल आपका आयरन है, कॉपर है, ठीक है, एल्युमिनियम है। बहुत अच्छा, कॉपर, एल्युमिनियम एंड आयरन। इंसुलेटर का 2 एग्जाम्पल बोलिए। पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, रबर है, आपका कोई ड्राई वुड है, डोर है, एक्सेट्रा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर्स एंड विच आर इंसुलेटर, इसमें कौन कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है। चलिए पहले कंडक्टर को ढूंढिए। कंडक्टर में देखिए कॉपर है आपका, ये आपका कंडक्टर है। एल्युमिनियम क्या है, कंडक्टर है, बोलिए। नाइक्रोम क्या है, कंडक्टर है। ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर है। मरकरी क्या है, कंडक्टर है। और मैग्नीन आपका
कंडक्टर। देखिए कंडक्टर में रेड निशान लगा दे रहा हूँ। कॉपर है, एल्युमिनियम है, नाइक्रोम है, ग्रेफाइट है और मरकरी है। ये सब क्या है? कंडक्टर है। देखिए ये आपका सिल्वर छूट गया, ठीक है, सिल्वर मैं फिर से मिटा के लगा दे रहा हूँ। चलो बच्चों, इसमें कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है? देखिए सिल्वर कंडक्टर, कॉपर कंडक्टर, एल्युमिनियम कंडक्टर, नाइक्रोम कंडक्टर, ग्रेफाइट कंडक्टर, मरकरी कंडक्टर और मैग्नीन कंडक्टर। क्लियर? और इंसुलेटर क्या है आपका? सल्फर, कॉटन, एयर, पेपर, पोर्सिलेन, माइका, बेकेलाइट, पॉलीथीन, ये आपका इंसुलेटर है। इसमें बच्चों मैग्नीन जो है और आपका नाइक्रोम जो है, ठीक है, ये सब जो है वो हैं, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, इंसुलेटर तो हैं लेकिन ये सब हीटिंग एलिमेंट हैं। बोलिए, आगे आप पढ़ेंगे इनको हम क्या बोलते? एलॉय बोलते हैं, ठीक है। ये एलॉय से बनाए गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो मैग्नीन है और क्या नाम है, नाइक्रोम है, ये इसको रेसिस्टर बोला जाता है क्योंकि ये 2-3 ठीक है मटेरियल से मिल के बनाए जाते हैं। ये हीटिंग एलिमेंट है, आगे इसको पढ़ेंगे। इसके बाद व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसको कहते हैं या पोटेंशियल किसको कहते हैं, उसकी यूनिट क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जान लीजिए कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटिव टू अ गिवन पॉइंट। इसकी जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है और उसका सिंबल क्या है मालूम है? V है। क्लियर हो गया? स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में, वर्क डन में और चार्ज में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, वर्क डन में और चार्ज में रिलेशन क्या होगा? V = W/Q होगा। यही रिलेशन है पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और चार्ज में। ये भी हो गया। कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम। वर्क डन पूछा है भाई, वर्क डन W = क्वेश्चन मार्क, ये W है, ये पूछा है। चार्ज, ये Q की वैल्यू दी है 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट, ये V की वैल्यू क्या है? 220 वोल्ट। तो फार्मूला लगा दीजिए, V = W/Q। पूछा क्या है? दिस विल गिव W = V × Q। कन्फर्म? चलिए, V की वैल्यू 220 और Q की वैल्यू 400, यस 880। आगे क्या लिखेंगे? वोल्ट लिखेंगे। कन्फर्म? चलिए ये हो गया। उसके बाद कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4, ये गलत हो गया, सॉरी, आप लोग भी बताए नहीं, ठीक है। यहाँ पे 1 वोल्ट और है 230 और यहाँ पे दिया है क्या? 220। तो बच्चों ये V1 है, ये क्या है? V1 है और ये क्या है? V2 है। और क्वेश्चन मार्क W पे तो है ही है और यहाँ पे Q = 4 है। तो सबसे पहले डेल्टा V = होता है V2 - V1। तो V2 230 - 220 = 0। कन्फर्म? सही है ना? फिर उसके बाद V = W/Q। दिस विल गिव W = V × Q। दिस विल गिव द रिलेशन 10 × what? 40। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे, जूल लिखेंगे। सही? करेक्ट? चलिए अब इसके बाद 15 क्वेश्चन है। नेम अ डिवाइस। एक ऐसी डिवाइस का नाम बताओ। डिवाइस किसको कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट को, आला को, युक्ति को। दैट हेल्प्स
टू मीजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर। कंडक्टर के अक्रॉस अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस मापना हो तो उस डिवाइस का नाम बताइए, जल्दी बताइए। वोल्ट मीटर जी, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, कंफर्म, ये हो गया। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, चलिए हाउ मच एनर्जी, हाउ मच एनर्जी क्या पूछा, जल्दी बताओ। W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाई, ये क्या दिया है, V दिया है। पावर सप्लाई टू ईच कूलाम, अच्छा यहाँ देखिए Q की वैल्यू यहाँ पे 1 दिया है, Q की वैल्यू 1 कूलाम ऑफ चार्ज विच इट मूव्स अराउंड अ सर्किट। तो लगा दीजिए V इज इक्वल टू W बाई Q, दिस विल गिव W इज इक्वल टू V इंटू Q इज इक्वल टू 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 12, क्या लिखो, जूल। सही है। चलिए आगे कितना क्वेश्चन बचा इसमें, 15 हो गया। हम कल जो है लॉन्ग आंसर पे आएंगे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपको बीटेक करना है, एमटेक करना है या और आगे जाना है या आपको नीट का एग्ज़ाम देना है तो यू विल हैव टू स्टडी डीपली फिजिक्स।